morning everybody. Today I am teaching you about the IDE of VB.NET. But firstly सबसे पहले कल जो हमने VB.NET को ओपन करने के स्टेप्स देखे थे उनको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे. आफ्टर दैट आई विल टीच यू अबाउट द IDE of VB.NET. Now in this session I am practically implementing how to open or load VB.NET. Now firstly click on start button. After that all programs जिसमें कि आपको विजुअल स्टूडियो 2005 विजुअलाइज होगा. ओके, आफ्टर दैट उसके सब मेन्यूज में आपको दिख रहा है ये विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005. आप इस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 का जो होम पेज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, जिसमें कि रिसेंट प्रोजेक्ट्स का जो टैब है उस रिसेंट प्रोजेक्ट टैब के अंदर आपको ओपन और क्रिएट दो टाइप के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने की फैसिलिटी दी हुई है. ओपन यानी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले से बने हुए हैं उनको अगर ओपन करना हो तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, और अगर कोई नया क्रिएट करना है प्रोजेक्ट एट दैट टाइम हम लोग इस क्रिएट ऑप्शन के सामने जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे. इसको सेलेक्ट करते ही हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था लिखा हुआ था उसमें कि जो प्रोजेक्ट टाइप है हमारे को सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना होगा कि प्रोजेक्ट टाइप में विजुअल बेसिक सेलेक्ट हुआ होना चाहिए और उसमें किस टाइप की एप्लीकेशन आप बिल्डअप कर रहे हैं. लाइक विंडोज़ एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हैं तो वो सेलेक्टेड होनी चाहिए, और उससे रिलेवेंट जो टेम्पलेट्स हैं उनका राइट हैंड साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के नाम हैं. हमारे को उनमें से विंडोज़ एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है तो पहले ये स्पेसिफाई करेंगे कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विंडोज़ होना चाहिए और उसका जो टेम्पलेट है वो विंडोज़ एप्लीकेशन होना चाहिए. फिर जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया हुआ है विंडोज़ एप्लीकेशन 1. ओके, हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट का दूसरा नया नाम भी दे सकते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद में हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे. जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब विजुअल स्टूडियो .NET का जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है वो हमारे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, जिसको कि हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और लाइक इट्स अ फॉर्म विंडो यानी कि हमारी डिज़ाइन विंडो, इट्स अ टूल बार, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार और इट्स अ प्रॉपर्टी विंडो. ये मैं आपको अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करके समझाता हूँ. तो ये प्रैक्टिकली VB.NET को किस तरह से ओपन करना है, लोड करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बता दिया है. नाउ हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू IDE ऑफ VB.NET. इट्स अ होम पेज, जैसा कि मैं अभी पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ. इट्स अ टाइटल बार जिसमें कि हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका टाइटल आएगा. आफ्टर दैट स्टैंडर्ड टूल बार, इट्स अ प्री डिफाइंड टूल बार्स जिसमें कि हम लोग डायरेक्टली किसी प्रकार की भी एक्टिविटीज़ को अगर हमें परफॉर्म करना है तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं विदाउट मेन्यू बार्स में स्विच ओवर किए हुए. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्म डिज़ाइनर विंडो मीन्स ये हमारा एक्चुअल डिज़ाइनिंग इंटरफेस है, जहाँ पर हमारे द्वारा जो एप्लीकेशन हमारे को बिल्डअप करनी है उस एप्लीकेशन का डिज़ाइन कैसा होगा वो यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे. नेक्स्ट ये है टूल बॉक्स, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे. यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में से अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी को सेलेक्ट करके और डायरेक्टली उन कंट्रोल्स को यूज़ कर सकता है. ओके. नेक्स्ट इट्स अ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार, जिसमें कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसमें कितने फॉर्म्स यूज़ में लिए गए हैं उनको हायरार्चिकल मैनर में ये विजुअलाइज करता है. उसी के जस्ट बॉटम में है प्रॉपर्टी विंडो, जिसमें कि जो भी करंटली सेलेक्टेड कंट्रोल है उसकी प्रॉपर्टी इसमें विजुअलाइज होगी. ठीक है. सो इट्स अ ओवरऑल IDE ऑफ विजुअल स्टूडियो .NET. इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ होम पेज ऑफ VB.NET. अब हम वन बाय वन इन VB.NEट IDE के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को समझेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, जो कि राइट हैंड साइड में आपको विजुअलाइज होती है जस्ट अबाउ
प्रॉपर्टी विंडो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो जो है वो और कई सारे फर्दर टैग्स में आपको उसमें डिस्प्ले होंगे, जिसमें कि फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको इससे विजुअलाइज होंगी। नेक्स्ट ये है शो ऑल फाइल्स। ये जो सिंबल है शो ऑल फाइल्स का है कि जो प्रोजेक्ट आप अभी बना रहे हैं करंटली, उसमें जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी के सभी फाइल्स को ये हायरार्चिकल मैनर में आपको लाइक दिस वन माय प्रोजेक्ट, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 हायरार्चिकल मैनर में आपको विजुअलाइज करेगा। ओके, नाउ ये बटन है रिफ्रेश करने का, कि जब भी हम लोग किसी प्रकार की कोई भी कोडिंग कर लेते हैं तो उसको रिफ्रेश करके उस प्रोग्राम को या उस कोड को रन करवा सकते हैं। नाउ ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है व्यू कोड, मीन्स डायरेक्टली इस पर क्लिक करके हम लोग हमारे कोड को जो है कोड विंडो का व्यू देख सकते हैं। और इट्स अ व्यू डिज़ाइनर, जो हमने फॉर्म डिज़ाइन किया गया है वो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। व्यू क्लास डायग्राम, इसमें हमारे द्वारा जो भी क्लासेस दी हुई हैं उनको सभी हम लोग डायग्रामेटिकली विजुअलाइज कर सकते हैं। इट्स अ ऑटो हाइड बटन, इसके थ्रू हमारी जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। और सारी की सारी ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स या जो टैग्स दिए हुए हैं उनको हम लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक व्यू डिज़ाइनर विंडो, रिफ्रेश बटन, प्रॉपर्टीज़, या जो भी हमारे द्वारा इस प्रोजेक्ट में फाइल्स यूज़ में ली गई हैं वो शो ऑल फाइल्स के थ्रू भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। इट्स अ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया था कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स आपको दिखा हुआ था, और उसमें टूल बॉक्स जो है ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे लाइक ऑल विंडोज फॉर्म्स, कॉमन कंट्रोल्स, कंटेनर्स, मेन्यूज एंड टूल बार्स, डेटा बॉक्स, कंपोनेंट, प्रिंट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, क्रिस्टल रिपोर्ट्स एंड जनरल्स। ये जो टूल बॉक्स है ये फर्दर कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जिस कैटेगरी की भी रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली उस कैटेगरी पे स्विच ओवर करके और उसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है। लाइक प्रिंटिंग से रिलेवेंट अगर हमारे को कुछ कोडिंग करनी है तो हम लोग इस टैग को यूज़ में लेंगे, और अगर हमारे को इन रेगुलर रूटीन में जो जनरल अगर जो कंट्रोल्स होते हैं अगर उनको यूज़ में लेना है तो हम लोग ये कॉमन कंट्रोल जो टैग है इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि कॉमनली विंडोज़ और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो कंट्रोल्स यूज़ में लिए जाते हैं वो सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपको कॉमन कंट्रोल्स के अंदर विजुअलाइज्ड होंगे। अब हमें अगर कोई मेन्यू बार्स बनानी है या कोई टूल बार्स क्रिएट करनी है तो डायरेक्टली हम इस कैटेगरी को स्विच ओवर करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ऑल विंडोज फॉर्म्स करेंगे सो द एंटायर होल कैटेगरीज में जितने भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर विजुअलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि यूज़र उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सके, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में जो है उनको इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे सिंप्लीफाई कैटेगराइज्ड ऑल द कंट्रोल्स विद द डिफरेंट टैग्स एज पर द डेवलपर रिक्वायरमेंट। ये जो कंट्रोल्स हैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है या कैटेगराइज किया गया है विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स एज पर द डेवलपर रिक्वायरमेंट। डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन टैग्स को इजीली यूज में ले सकता है। लाइक जैसे टूल बॉक्स में सबसे ऊपर टॉप में दिया हुआ था ऑल विंडोज फॉर्म्स। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में भी जो फर्दर कंट्रोल्स आपको विजुअलाइज हो रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर ऑल विंडोज फॉर्म्स में ओपन हो जाएंगे। लाइक पॉइंटर, बैकग्राउंड वर्कर, बाइंडिंग नेविगेटर, बाइंडिंग सोर्स, बटन कंट्रोल, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, कलर बॉक्स, डेटा शीट, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, सारे के सारे कंट्रोल जो हैं वो ऑल विंडोज फॉर्म्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे कंट्रोल्स यहाँ पर विजुअलाइज आपको हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से यूजर डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल को जो है सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, जस्ट ऑल विंडोज फॉर्म्स के नीचे एक और कैटेगरी दी हुई होती है, वो होता है कॉमन कंट्रोल्स। इस टूल बॉक्स के अंदर कॉमन कंट्रोल्स जो है वो कंट्रोल्स जो कि रेगुलर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए एज वेल एज वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कंट्रोल्स रेगुलर रूटीन्स में यूज में ले जाते हैं उनको कॉमन कंट्रोल की कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे
पॉइंटर है, बटन है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, लेबल है, मीन्स किसी प्रकार के भी कोई अगर हमारे को टैगिंग करनी हो, ठीक है, तो हम लोग लेबल कंट्रोल को यूज़ में लेंगे। कोई बटन लाइक ओके, कैंसल, समथिंग, अगर कुछ बटन कंट्रोल्स पे अगर हमारे को कोडिंग करनी हो तो हम लोग इसको यहीं से डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ऐसे कॉमन कंट्रोल्स जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन एज वेल एज विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग उन कॉमन कंट्रोल्स को यहाँ से स्विच ओवर कर सकते हैं, ड्रैग करके हमारे डिजाइनिंग विंडो के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट्स अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स लाइक जो टूल बॉक्स है उसी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में आपको एक प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स वाली कैटेगरी भी दिखेगी, जिसमें कि हमारे को प्रिंटिंग से रिलेवेंट सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जो यूज़ में आते हैं वो सारे कैटेगराइज हुए आपको दिखेंगे। लाइक प्रिंट डायलॉग, जैसे ही हम लोग इस प्रिंट डायलॉग को यूज़ में लेंगे तो हमारे द्वारा बनाई गई विंडोज़ एप्लीकेशन में प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है हमारे को विजुअलाइज होगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट, अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। डॉक्यूमेंट का अगर हमारे को प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स जो है उसको हम लोग ड्रैग करके इस कंट्रोल को ड्रॉप करेंगे तो हमारे विंडोज़ एप्लीकेशन में हमारे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट हमारे को प्रिंट करना है या उसका प्रीव्यू देखना है तो इसके थ्रू हम लोग उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज विच इज इम्प्लीमेंटिंग बाय द डेवलपर एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, just like it's a color dialog box, font dialog box, open dialog box, save dialog box। हम लोग हमारी विंडोज़ एप्लीकेशन में अगर हमारे को कोई भी फाइल्स को अगर सेव करना है तो हम लोग सेव फाइल डायलॉग बॉक्स को डायरेक्टली ड्रैग करके ड्रॉप करके उसका पाथ देके भी सेट कर सकते हैं। या अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से बनी हुई है अगर उन्हें हमारे ओपन करना है तो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। या हमारे एप्लीकेशन में हमें अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स चाहिए या हमारे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट फेसेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इस डायलॉग बॉक्स कंट्रोल के अंदर ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल को ड्रैग करके ड्रॉप करके हमारी विंडोज़ एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जिन्हें कि हम लोग हमारे द्वारा इम्प्लीमेंट की गई एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। इन्हें फर्दर कैटेगरीज में यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से कैटेगराइज किया गया है ताकि यूज़र उन्हें डायरेक्टली बहुत ही इजीली उन्हें यूज़ में ले सके और इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट इट्स अ प्रॉपर्टी विंडो, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी विंडो जो है सबसे पहले आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो विंडो है उसके बॉटम में या जस्ट नीचे उसके आपको विजुअलाइज होगी। जो भी करंटली कंट्रोल सेलेक्ट है सबसे पहले उसका नाम आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज आपको विजुअलाइज होंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि form1.vb, यानी कि form1 जो है वो कंट्रोल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है और उस कंट्रोल से रिलेवेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पर विजुअलाइज होंगी या लिस्ट आउट होंगी। यहाँ पर बटन कंट्रोल भी हो सकता है, लेबल कंट्रोल भी हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्टेड कंट्रोल का नाम जो है इस प्रॉपर्टी विंडो में आपको विजुअलाइज्ड होगा बाय डिफॉल्ट। जैसे कि यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में मैंने बताया हुआ है कि फॉर्म कंट्रोल सेलेक्टेड है और उससे रिलेवेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी और उनकी वैल्यूज को आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो जो है, ये प्रॉपर्टी विंडो जो है बाय डिफॉल्ट 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रॉपर्टी के नेम को मेंशन करेगी एंड द राइट साइड जो है वो उसकी वैल्यूज को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी का नाम होगा और राइट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज होंगी। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि बिल्ड एक्शन कंपाइल इट्स अ नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉपी टू आउटपुट डू नॉट कॉपी इट्स अ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। फाइल नेम यानी कि जो form1 है उसका क्या नाम रखना है हमारे को बाय डिफॉल्ट, अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिख रहा है form1.vb दिख रहा है यहाँ पे form1.vb, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फाइल नेम को यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, लाइक इट्स अ लॉगिन विंडो पेज या होम पेज, कोई भी इस फाइल नेम को यूजर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसमें इस प्रॉपर्टी विंडो में उसकी वैल्यू को चेंज करके उसे इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो प्रॉपर्टी विंडो जो होती है वो करंटली सेलेक्टेड कंट्रोल से रिलेवेंट सारी प्रॉपर्टीज को आपको विजुअलाइज करेंगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में उन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी का नाम होगा और राइट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज को यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर